हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीटीसी क्लासेस। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट ऑफ स्पीच। दैट मीन्स आज हम चर्चा करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। इसके पहले जो भी मैंने वीडियो प्रोवाइड आपको कराई है उसमें मैंने आर्टिकल्स के यूजेस और टाइप्स ऑफ आर्टिकल और आर्टिकल के बारे में बताया है कि एक्चुअली आर्टिकल होते क्या हैं, किस प्रकार से हम आर्टिकल का यूजेस करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच समझने वाले हैं कि एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, कौन कौन से सेंटेंस, कौन कौन से वर्ड होते हैं जो हम किसमें पार्ट ऑफ स्पीच में यूज करते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि क्या है ये पार्ट ऑफ स्पीच और क्या महत्वपूर्ण या क्या महत्ता है पार्ट ऑफ स्पीच के हमारे किसी भी इंग्लिश स्पोकन कोर्स में, क्या इसकी महत्व है उसको हम समझेंगे। चलिए आइए और समझते हैं क्या है पार्ट ऑफ स्पीच। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली नाम से ही समझ में आता है पार्ट ऑफ स्पीच मतलब किसी भी स्पीच के पर्टिकुलर जो पार्ट होते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच के ही क्या कहलाते हैं, पार्ट कहलाते हैं। दैट मीन्स ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो स्पीच है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट से मिलकर बनता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड से मिलकर बनता है, इसीलिए हम कहते थे पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब एक स्पीच में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट से कुछ ना कुछ नाम होते होंगे, कुछ ना कुछ फिनोमेना होता होगा उनको हम समझेंगे। चलिए आइए तो समझिएगा पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं आप सभी से पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच में भी आप सभी ने अपने एजुकेशन लाइफ में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा ही होगा, या फिर ये हो सकता है कि आपको अगर पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी ना हो, परंतु पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ने वाले जितने भी पार्ट हैं उसके बारे में आपने जरूर स्टडी की होगी, पढ़ा होगा और समझा होगा। डेफिनेटली उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या इसके बारे में समझना है। चलिए आइए, तो बेसिकली मैं कहूँ तो पार्ट ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स होते हैं, 8 प्रकार जो होते हैं, एक टाइप्स कहा जाए या काइंड्स बोला जाए तो 8 काइंड्स के होते हैं आपके पार्ट ऑफ स्पीच। उसमें सबसे पहला जो हम स्टडी करने वाले हैं वो, अगर मैं एक स्ट्रक्चर के ढाल पे बनाऊं तो अगर मैं सेंटर पॉइंट पे कहता हूं पार्ट ऑफ स्पीच, क्या कहता हूं, पार्ट ऑफ स्पीच की चर्चा मैं कर रहा हूं और इसको मैं सेंटर पॉइंट पे रखता हूं, तो मैं इसके जो भी पार्ट हैं इसके अराउंड मैं इसको रख सकता हूं। समझिएगा कैसे, जैसे मैंने चर्चा की पहले नाउन की कि भाई जो नाउन है वो पहला पार्ट है किसका, पार्ट ऑफ स्पीच का। ओके, सिमिलरली जो प्रोनाउन होता है आपका, प्रोनाउन, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ या काइंड ऑफ आपका पार्ट ऑफ स्पीच। सिमिलरली हम अगर नेक्स्ट पढ़ें तो नेक्स्ट होता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, हम एडजेक्टिव के बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि ये भी होता है टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव के बाद हम आते हैं तो बात करते हैं हम एडवर्ब की। किसकी बात करते हैं, एडवर्ब की। एडवर्ब के बाद हम चर्चा करेंगे वर्ब की। वर्ब की, जैसे ही वर्ब की चर्चा खत्म होगी तो फिर हम चर्चा करेंगे इंटरजेक्शन की कहा जाए, या फिर हम कह सकते हैं हम कंजंक्शन की चर्चा कर सकते हैं। तो हमने लिखा कंजंक्शन, कंजंक्शन, देन आफ्टर we consult about interjection, interjection, and last is one preposition, sorry, preposition। ये जो काइंड्स मैंने आपको बताए ये टोटल टाइप्स होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के और इन्हीं की चर्चा हमें करनी है एक्चुअली। अब आपको समझ रहा होगा, कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये देखकर लग रहा होगा कि हाँ हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, एडवर्ब पढ़ा है, इनके बारे में हमने पढ़ा है, पर अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इसको आपको हम एकदम से डीपली स्टडी कराने वाले हैं कि एक्चुअली नाउन होता क्या है। आपने सिर्फ नाउन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, नाउन के एग्जाम्पल देखे होंगे, पर आज हम नाउन का पूरा जो इस पार्ट ऑफ स्पीच जो भी हम सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, नाउन, प्रोनाउन या पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी काइंड्स हैं उनमें हम डीपली चर्चा करेंगे एक्चुअली, और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं इनके अंदर उनके बारे में हम सीखेंगे। तो समझिएगा एक बेसिक सी बात मैं कहूँ कि भाई पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट मीन्स कोई स्पीच है, उसमें अगर कहा जाए तो ये सारे पार्ट्स मिलकर कोई ना कोई एक स्पीच बनाते हैं। अच्छा, ये भी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक स्पीच में ये सारे पार्ट्स जो हैं इंक्लूड किए जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता
सकता है किसी स्पीच में आपका क्या हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, या फिर हो सकता है किसी स्पीच में वर्ब हो, एडवर्ब हो या कंजंक्शन हो, या हो सकता है 2-4 चीज़ें हो बाकी चीज़ें ना हो, या ये भी पॉसिबल है कि सारी चीज़ें किसी एक वर्ड में किसी एक सेंटेंस में क्या की जाए, सम्मिलित की जाए। तो ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे क्या होता है। तो समझिएगा, तो ये नाउन हुआ, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन। अब आपको मैं बता दूं तो मैं जनरल चर्चा करता हूं आज कि ये जो हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, उसमें जो नाउन होता है आप सभी जानते हैं कि भाई नाउन क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और आपको पता है कि नाउन को हम हिंदी में एक्चुअली कहते क्या है, कहा जाए तो नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं, संज्ञा। और हिंदी में भी डेफिनेशन हम इसकी पढ़ते हैं तो हिंदी की डेफिनेशन कहता है आपका कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। और यही डेफिनेशन अगर मैं इंग्लिश में चर्चा करूं तो हम कह सकते हैं कि भाई जो नाउन है वो क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, दैट मीन्स एनी पर्सन, क्या, एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ओके, दैट मीन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। और ये सब सारी चीज़ों का अगर नाम दिया हो, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम या किसी थिंग का नाम, तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली क्या है, ये नाउन है। अच्छा, नाउन की कहानी यहीं पर ख़त्म भी नहीं होती है। नाउन की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है। बेसिकली मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा थिंग्स के बारे में। जो ये थिंग्स है, ये थिंग्स सिर्फ ये नहीं है कुर्सी, टेबल, बॉटल, पेन, मोबाइल, ये सब चीज़ें सिर्फ थिंग्स में इंक्लूड नहीं होती हैं। थिंग्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिसे आप जब पढ़ते हो तो समझ नहीं आता कि एक्चुअली इसे नाउन में कैलकुलेट किया गया है, रखा गया है नाउन के अंतर्गत, परंतु क्यों। जैसे मैं कहूँ थिंग्स, थिंग्स में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है जिसे आप सुन सकते हैं, दैट मीन्स थिंग्स दैट वी कैन लिसन, जिसे हम सुन सकते हैं। या फिर कह सकते हैं थिंग्स दैट वी कैन टेस्ट, जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसका हम स्वाद ले सकते हैं, उसे हम नाउन के अंतर्गत रखते हैं। और कहा जाए तो थिंग्स दैट वी कैन फील, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसे हम केवल फील कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। बताने के तौर पे मैं आपको कहूँ तो आपने कभी किसी का प्यार नहीं देखा, आपने कभी किसी का हेट नहीं देखा, आपने कभी किसी की कहा जाए तो नफरत नहीं देखी, गुस्सा नहीं देखा, किसी की भूख नहीं देखी, तो ये सब चीज़ें आपने नहीं देखी, दैट मीन्स ये क्या है, इनविजिबल है, इसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। इसीलिए हम कैसे कहते हैं थिंग्स दैट वी कैन फील, थिंग्स दैट वी कैन स्मेल, जिसे हम सूंघ सकते हैं, वो सब चीज़ें भी किस में आती हैं, आपके थिंग्स में आती है। तो मैं बताऊंगा और भी चीज़ें बताऊंगा जब मैं इसको डीपली पढ़ाऊंगा, तो मैंने जनरल सी चीज़ कही है। अच्छा, अगर मैं एक एग्जाम्पल की चर्चा करूँ नाउन की, तो मैं सिंपल कह सकता हूँ राम। क्या कह सकता हूँ, राम। सॉरी, आपको कह सकता हूँ मैं अगर पर्सन का एग्जाम्पल कहूँ तो ये राम, राम क्या हो गया, नाउन है। प्लेस की बात कहूँ तो हम कह सकते हैं क्या, भोपाल। क्या कह सकते हैं, भोपाल। ओके, ये प्लेस का हो गया। थिंग्स की बात कहूँ तो थिंग्स में मैं मैनी काइंड्स ऑफ थिंग्स को यूज कर सकता हूँ। एक छोटे से नॉर्मल तौर पे मैं सैंपल जो मैंने हाथ पे पकड़ रखा है उसे ही मैं कहता हूँ पेन। ये थिंग्स में तो ये हुई आपके कुछ बेसिक एग्जांपल नाउन के बारे में कि क्या है आपके पर्सन, प्लेस, थिंग्स हैं। ये मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको इसको पर्टिकुलरली डिफाइन करूँगा नाउन को तो पूरा का पूरा डीपली पढ़ाऊँगा। एक्चुअली नाउन क्या है, क्या क्या चीज़ें होती है, टाइप्स ऑफ नाउन, और क्या इन नाउनों में भी क्या क्या विशेषताएँ होती है, वो सारी चीज़ें मैं जब आपको डीपली पढ़ाऊँगा तो मैं सब कुछ बताऊँगा। चलिए देखते हैं प्रोनाउन और समझते ओवरव्यू के माध्यम से। तो आप सभी जानते हैं प्रोनाउन क्या होता है। तो अगर मैं हिंदी में कहूँ तो वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। या मैं कह सकता हूँ इंग्लिश में कि वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर क्या कर लिए जाए, यूज किए जाएं, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे प्रोनाउन क्या हो गया, जैसे पर्सन का नेम है तो पर्सन का नेम में हम क्या बोलते हैं, राम, श्याम, सीता, गीता, ये कहते हैं। तो इनकी जगह क्या आ जाए, कुछ और ऐसे वर्ड आ जाए जो नाउन को डिफाइन करे। दैट मीन्स लाइक ही, कैसा कह सकते हैं हम, लाइक ही, सी, ही, सी, नेम, सब सॉरी, इट, आई वी यू दे, ये सारी चीज़ें जो है आई वी यू दे, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड करते हैं हम किसके अंतर्गत, नाउन के अंतर्गत। परंतु ये एक्चुअली नाउन ही है, दैट मीन्स हम नाउन की चर्चा ही कर रहे हैं, परंतु नाउन वाले वर्ड ना आकर क्या आ जाते हैं, प्रोनाउन वर्ड आते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अगर मैं थिंग्स की बात करूं तो दिस या दैट, दिस या
दैट कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं दिस या दैट या फिर ही, सी, इट, नेम, ऐसे करके हम प्रोनाउन को समझ सकते हैं कि भाई अ वर्ड विच इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। अगर मैं इससे बनता कोई सेंटेंस बनाऊं तो कह सकता हूं मैं एक सेंटेंस, एक एग्जांपल सेंटेंस कह सकता हूं मैं सिंपली, जैसे मैंने कहा ही इज एन सॉरी सी इज एन एंजल, सी इज एन एंजल। अब मैंने कहा सी इज एन एंजल मतलब क्या है, वो परी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सी वर्ड आया है वो एक्चुअली क्या है, वो किसी ना किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है। दैट मीन्स नाउन यहाँ पे किसी लड़की का नाम हो सकता था, किसी महिला का नाम हो सकता था, उसी को रिप्लेस किया है सी ने। दैट मीन्स आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रोनाउन वर्ड हो गया। तो इससे हम समझेंगे भाई कि एक्चुअली प्रोनाउन होता क्या है। ओके, ये भी ओवरव्यू की बात की। चलिए समझिए अब एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव आप सभी ने पढ़ा है, हिंदी में इसे कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे नाउन को, प्रोनाउन को हम कहते थे सर्वनाम। क्या कहते हैं हिंदी में, सर्वनाम। इसे कहते हैं हम विशेषण। क्या कहते हैं दोस्त फ्रेंड्स, विशेषण। विशेषण कहते हैं, जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार होता है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विशेषण। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अ वर्ड विच इज क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, मतलब ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। समझिए कैसे, तो देखिए ध्यान से। मैंने कहा राम इज़ अ गुड बॉय। मैंने क्या कहा, एक एग्जाम्पल दिया आपको और मैंने कहा राम इज़ अ गुड बॉय या राम इज़ अ गुड बॉय। एक सेंटेंस लिखा सिंपल सा, राम इज़ अ गुड बॉय। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं एक वर्ड है राम इज़ अ गुड बॉय, और यहाँ पर जो आपका वर्ड है राम, वो आप सभी जानते हैं वो क्या है, एक नाउन है। कैसा है, नाउन है। ओके, और कह सकते हैं प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पे जो बॉय आया है ये भी क्या है, नाउन है, पर कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। ये जो नाउन है वो है प्रॉपर नाउन, और वो कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन को क्वालिफाई करने वाला एक वर्ड आया है जिसे हम कहते हैं गुड, जिसे क्या कहते हैं, गुड। और यही क्या है आपका एडजेक्टिव है, यही क्या आपका एडजेक्टिव है। दैट मीन्स अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या कर दे, क्वालिफाई कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर तो आपको नाउन दिख रहा है। अब आप अगर प्रोनाउन की बात करेंगे तो एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ और कहूँ कि सी इज़ एन ऑनेस्ट, मैंने कहता हूँ सी इज़ एन ऑनेस्ट, मैंने जो सी इज़ ऑनेस्ट लिख दिया। अब आप यहाँ पर प्रोनाउन के एग्जांपल देख पा रहे हैं कि भाई ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। और जो सी है वो क्या आपका प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। अब ये जो ऑनेस्ट है ये इसकी विशेषता है, ये इसकी स्पेशलिटी है। सी इज़ एन ऑनेस्ट मतलब वह क्या है, ईमानदार है। और वो क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। दैट मीन्स ये भी ऑनेस्ट क्या होगा, और एडजेक्टिव है। यही तो मैंने कहा कि ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। वही एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया। ठीक है, ये तो ओवरव्यू एग्जाम्पल हो रहे हैं। बाकी मैं कह रहा हूँ बार बार कि मैं आपको जब डीपली पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्या क्या चीज़ें ये होती हैं। अभी मैं कॉमनली एक इंट्रोडक्शन क्लासेस लेकर आया हूँ आपको बताने के लिए वो भी। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं वर्ब को। अब वर्ब क्या होती है, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। मतलब जिस शब्द से किसी कार्य के करना या होना पाया जाता है, या कह सकते हैं जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब। समझिएगा। अब वर्ब बहुत सारे वर्ड जो होते हैं वर्ब, मतलब आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितनी भी क्रियाएं दिन भर करते हैं वो सारी क्या कहलाती है, आपकी क्रिया कहलाती हैं। और क्रिया की पहचान क्या होती है, क्रिया की पहचान ये है कि उस वर्ड के अंत में, या कहा जाए उस वर्ड के लास्ट में आता है हमेशा नाम। जैसे हंसना, खेलना, खाना, गाना, सोना, जागना, उठना, बैठना, लड़ना, और कह सकते हैं हम और क्या, झाड़ू लगाना, है ना, पोछा लगाना, या कह सकते हैं कुटाई करना, धुलाई करना, जान से मारना। ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपकी सारी वर्ब ही हैं। और आप
आप सुन पा रहे हैं, आपने सुना तो सारे जो मैंने वर्ब कहे सबके पीछे एक वर्ड कॉमन है, वो है ना। मतलब वर्ब का लास्ट अगर पहचान कही जाए वर्ब की, तो वर्ब की पहचान है कि उसके अंत में क्या होता है। अगर हिंदी का कोई अल्फ़ाबेट दिया, कोई सेंटेंस दिया है, कोई वर्ड दिया है, तो उसके लास्ट में क्या वर्ड होता है, ना होता है। उससे हम समझते हैं कि वो क्या है, वर्ब है। तो सिंपली बात हो गई कि जितनी क्रियाएं आप दिन से सुबह से उठ के दिनचर्या में कर रहे हैं, या दुनिया में जितनी क्रियाएं हो रही हैं, वो सब कुछ क्या है, आपका वर्ब है। तो वर्ब के अंदर इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कहा जाए तो बेसिकली वर्ब की मैं चर्चा करूँ तो बेसिकली वर्ब जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिंसिपल वर्ब होता है और एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। इसकी हम चर्चा फिर डीपली करेंगे, मैं अभी नॉर्मली बता देता हूँ। एक प्रिंसिपल वर्ब होता है और एक होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ओके। ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ये दो टाइप के वर्ब होते हैं। फिर मैं बताऊंगा प्रिंसिपल वर्ब के अंदर क्या आता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, और इसी प्रकार ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर आपका क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब वगैरह होता है। इसको हम ऐसी चीज़ें कहते हैं, वो हम डीपली पढ़ाएंगे तो समझाएंगे आपको। चलिए, और अच्छा इसको मैंने इसलिए पहले बताया क्योंकि इसको समझने के लिए हमको ये समझना जरूरी है। अब हम चर्चा करते हैं एडवर्ब की। तो बेसिकली एडवर्ब में आपको दिख रहा होगा कि एक्चुअली जो एडवर्ब होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है विच हैज़ अ पार्टिकुलर मीन, जिसके कुछ खुद के एक मीनिंग होती है। चलिए समझते हैं वो क्या होती है वो मीनिंग। तो समझिए कि भाई ये जो एडवर्ब है बेसिकली टू डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है। एड प्लस वर्ब, एड दैट मीन्स एडजेक्टिव और वर्ब दैट मीन्स क्रिया। अब एडजेक्टिव मतलब विशेषण जो विशेषता बताते हैं, और वर्ब दैट मीन्स जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। मतलब इसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो अब समझिएगा क्रिया विशेषण होता क्या है। तो नाम से ही समझ में आता क्रिया विशेषण मतलब वह वर्ड जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हों, या कह सकते हैं वह वर्ड विच इज क्वालिफाई अ वर्ब इज नोन एज एडवर्ब। दैट मीन्स हम सिंपली समझ में आ रहा है कि जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या है, क्रिया विशेषण। जैसे मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा भाई कोई क्रिया हो रही है और क्रिया की विशेषता दैट मीन्स वो क्रिया फास्ट होना। ये चलिए एग्जाम्पल से समझिए। मैंने कहा राम रन फास्ट। अब आप यहाँ क्लियर दिख रहा है कि राम रन फास्ट, एक सेंटेंस लिखा राम रन फास्ट मतलब राम तेज दौड़ता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि राम जो है वो एक्चुअली क्या है, राम एक नाउन है, ओके, नाउन। और दौड़ना, रन क्या है, दौड़ना, दैट मीन्स ये क्या है, वर्ब है। और फास्ट जो वर्ड आया है वो फास्ट एक्चुअली यहाँ पर है एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब है। ये क्या है आपका, एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि ये जो है एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ये नाउन को क्या कर रहा है, सॉरी वर्ब को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। वो वर्ब की विशेषता दैट मीन्स रन फास्ट, कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो उसकी जो दौड़ने की क्रिया है वो कैसी है, तेज है, रफ्तार में है। इसीलिए हम कह सकते हैं भाई कि जो आपका एडवर्ब होता है वो क्या करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। इसको हम समझ सकते हैं। एडवर्ब में और भाई बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए फिर हम समझाएंगे, जब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा तो मैं समझाऊंगा आपको और क्या होता है वर्ब। चलिए अब देखिए कंजंक्शन। आप सभी कंजंक्शन का में जानते ही होंगे कि भाई कंजंक्शन क्या होता है, कि कंजंक्शन इज ऑल्सो अ वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन अ वर्ड, ज्वाइन टू वर्ड, कह सकते हैं ज्वाइन टू वर्ड्स या कह सकते हैं टू क्लॉज, या कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो यूज फॉर सेसेस। हम मतलब कह रहे हैं कि भाई ये जो आपका कंजंक्शन है ये एक ऐसा वर्ड है जो या तो दो वर्ड्स को ऐड करने के लिए प्रयोग करते हैं, या तो दो क्लॉज को ऐड करने के लिए प्रयोग करते हैं, या दो फ्रेसेस को हम जोड़ने के लिए जिन वर्ड का यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। मतलब कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग किन्हीं दो वाक्यों में, किन्हीं दो उपवाक्यों को या किन्हीं मुहावरों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। हम इसे कह सकते हैं संबंधवाचक, इसे हम हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक कहते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भाई हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, संबंधवाचक, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। यह संबंध बोधक कह सकते हैं, संबंधवाचक की जगह क्या से संबंध बोधक कह सकते हैं, मतलब जो संबंध का बोध कराते हैं। चलिए समझते हैं। तो कोई एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ तो अगर मैं कहूँ सिंपली कि
राम एंड श्याम। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अभी तो मैंने क्या बताया आपको कि ये वर्ड को जोड़ने के लिए, इन चीज़ों को जोड़ने के लिए या इन चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। समझिए एग्जांपल से मैंने कहा कि राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड, मतलब राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि जो दो वर्ड है, एक राम और एक क्या है, श्याम है, दोनों ही नाउन हैं और दोनों ही प्रॉपर नाउन है। इनको हमने जोड़ा है किस वर्ड से? एंड वर्ड से जोड़ा है। और एंड वर्ड जो आया है यहाँ पर, एक्चुअली एंड है क्या यहाँ पर? एंड ही वो कार्य कर रहा है इन दोनों वर्ड को आपस में जोड़ने का। तो हम कह सकते हैं कि जो एंड वर्ड है यही आपका क्या है? यही आपका कंजंक्शन है। यही एंड वर्ड क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, समझाया कि किस प्रकार से ये राम और श्याम को आपस में जोड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? आपका कंजंक्शन का एग्जांपल हो गया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया कंजंक्शन। अब समझिए इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन के बारे में कुछ ऐसा है कि भाई इसे कहते हैं हम समुच्चयवाचक या कह सकते हैं समुच्चय बोधक वाक्य। अब ये समुच्चय बोधक वाक्य क्या होते हैं? तो आपने सभी ने एक्सक्लेमेटरी चीज़ सुनी हो। एक्सक्लेमेटरी मतलब बोला जाए तो विस्मयादि बोधक, मतलब जिस कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनको सुनकर हमारे मन में विस्मयता आती है, अचंभव चीज़ें आती हैं। बोला जाए तो अचंभा हो जाता हमें, है ना। एक्सक्लेमेटरी चीज़ें होती हैं। एक्सक्लेमेटरी जो साइन होता है उल्टा आई, अपोजिट आई होता है, उल्टा आई, तो वो सेंटेंस का प्रयोग हम इन सेंटेंसों में करते हैं। तो समझिएगा इंटरजेक्शन होता क्या है। इसे हम हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक। ठीक है, चलिए समझिए समुच्चय बोधक क्या होता है। तो समुच्चय बोधक को मैं कहूँ तो ये समुच्चय बोधक ऐसे वाक्य होते हैं जो आपके हृदय की, आपके हार्ट की सडन फीलिंग को क्या करे? रिप्रेजेंट करे। या हम कह सकते हैं कि भाई इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू शेयर अ सडन फीलिंग ऑफ योर हार्ट, या आपकी जो बोला जाए आपके भाव को, दैट मीन्स आपके इंटरनल फीलिंग्स को या सडन फीलिंग्स को क्या करता है? रिप्रेजेंट करने के लिए जिन वर्डों का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। अब ये क्या होती है सडन फीलिंग? दैट मीन्स जैसे मैं सडन फीलिंग के मतलब जैसे आपने किसी बिल्डिंग को देखी, अब उससे पहले आपने उतनी अच्छी बिल्डिंग ना देखी हो, लाइक ताजमहल। अब ताजमहल जैसा सौंदर्य दृश्य और दार्शनिक जगह आपने नहीं देखी, या इसके जैसा जो इमारत है आपने नहीं देखी, तो उसको आपको देखा क्या लगता है? एक अंदर से फीलिंग आती है। उस फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए किन्हीं वर्डों का आप यूज़ करेंगे। तो जिन वर्डों का आप यूज़ करते हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस सिंपल सा एग्जांपल लिया और मैंने कहा व्हाट अ ग्रेट बिल्डिंग। क्या बोला? व्हाट अ ग्रेट बिल्डिंग। मैंने कहा व्हाट अ ग्रेट बिल्डिंग। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो वॉट आया उसके सामने मैंने क्या लगाया? यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया। इस साइन का प्रयोग करेंगे ही आप। इंटरजेक्शन का वाक्य जब भी आप बनाएंगे, सेंटेंस यूज करेंगे, तो क्या करेंगे आप? एक एक्सक्लेमेटरी साइन का बनाएंगे, तभी उस वाक्य का क्या आएगा? मैं तो समझ में आएगा कि वो इंटरजेक्शन का वाक्य है। व्हाट अ ग्रेट बिल्डिंग, दैट मीन्स आपकी बिल्डिंग को देखकर कोई मनोभावना, आपकी सडन फीलिंग्स निकल रही है, वो कुछ इस प्रकार से निकल रही है, व्हाट अ ग्रेट बिल्डिंग। और यहाँ पे जो व्हाट है वही क्या आपका इंटरजेक्शन वर्ड है कि व्हाट अ ग्रेट बिल्डिंग, कितनी सौंदर्य भरी बिल्डिंग है, कितनी सौंदर्य इमारत है, उसको देख के आपके मन में सडन सी फीलिंग है, आपने रिप्रेजेंट किया। ओके, चलिए ये तो इंटरजेक्शन की बात। चर्चा कर लेते हैं प्रीपोजिशन की। जो प्रीपोजिशन है क्या, तो समझिएगा ये जो प्रीपोजिशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बोला जाए तो प्ले करता है किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में, किसी भी सेंटेंस को बनाने में। प्रीपोजिशन जो है एक बोला जाए तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब समझिएगा प्रीपोजिशन क्या होता है। अच्छा, प्रीपोजिशन को मैं ऐसा नहीं समझा सकता कि एक वर्ड आपको एग्जाम्पल से समझा दूं। मैं एक एग्जांपल सिर्फ ओवरव्यू के तौर पे आपको बता दूंगा, लेकिन प्रीपोजिशन में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं। वो तभी बता पाऊंगा जब मैं आपको बेसिकली इसको एकदम से डीपली पढ़ाऊंगा। प्रीपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इसे बहुत डीपली पढ़ाऊंगा और जितने वर्ड हम एज अ प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, उनके यूजेस भी बताऊंगा कि ये प्रीपोजिशन क्या है, क्यों इसका यूज करते हैं, किसी सेंटेंस में से क्या महत्व है। ओके, चलिए तो समझिए प्रीपोजिशन एक्चुअली है क्या कि प्रीपोजिशन का यूज़ हम वर्ड में किसी भी छोटे छोटे वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जैसे काके की, के लिए, बट, क्योंकि, सीन्स, फॉर, या कह सकते हैं तक। ये सब जो सेंटेंस छोटे छोटे होते हैं उनके लिए हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैंने क्या कहा, एक सेंटेंस लिया और कहा आई एम गोइंग
टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। चलिए अभी मैं पर्पस के लिए स्कूल जा रहा हूँ तो यहाँ पर हम आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। नॉन पर्पस होगा तो आर्टिकल दा लगाएंगे। मैंने आर्टिकल में बताया, आपको पढ़ाया है कि भाई अगर स्कूल का पर्पस है, स्कूल में अगर हम स्कूली पर्पस के लिए, दैट मीन्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो स्कूल के आगे आर्टिकल दा नहीं लगेगा क्योंकि हमारा पर्पस है। और जब वहाँ पर पर्पस नहीं होगा तो आर्टिकल दा आप लगा सकते हैं। ओके चलिए, तो आप देख रहे हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे जो ये टू वर्ड आया है, ये टू आया है, एक्चुअली ये क्या करता है रिप्रेजेंट, ये को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? को। दैट मीन्स आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसका अर्थ अगर मैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहूँ तो होता मैं स्कूल को जा रहा हूँ, मतलब टूवर्ड्स स्कूल। दैट मीन्स मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पे टूवर्ड्स यूज नहीं किया कि तरफ, मैं स्कूल को जा रहा हूँ, मतलब मैं स्कूल ही जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आया आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे जो टू है वो किसके लिए आता है? को के लिए आता है। और ऐसे छोटे छोटे हर एक हिंदी के वर्ड के लिए कुछ ना कुछ प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं, उसको हम जब डीपली पढ़ेंगे तो समझेंगे। अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूँ तो मैं अगर कहता हूँ कि आई एम कमिंग फॉर यू, मैं क्या बोलता हूँ? मैंने कहा आई एम कमिंग फॉर यू, आई एम कमिंग फॉर यू। मैंने कहा आई एम कमिंग फॉर यू, मतलब मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फॉर यू, मैं यहाँ आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा यहाँ तो नहीं है यहाँ पे, पर आई एम कमिंग फॉर यू, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर जो फॉर आया है वर्ड, क्या है? फॉर आया, ये किस लिए आया है? के लिए। किसके लिए? के लिए आया है। तो यहाँ पर के लिए को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ किया हमने? फॉर यूज़ किया। आई एम कमिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो चर्चा की मैंने आप एकदम से बेसिक कहा जाए तो इंट्रोडक्शन दिया है पार्ट ऑफ स्पीच का, इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर इसके बाद भी और भी चीज़ें होती हैं, है ना। जैसे मोडाल होता है, मोडाल पढ़ना है पार्ट, इसमें प्रीपोजिशन में भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, है ना। जिसको मोडाल या लिटिल, अ लिटिल बोला जाए तो फ्यू, अ फ्यू, ये सब सारी चीज़ें हम प्रीपोजिशन के अंदर ही पढ़ेंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल रहा, छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा, है ना। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें, इसे नोट डाउन करें। ये एक प्रकार से कीवर्ड है, आपको छोटे शब्दों में, छोटे कम समय में इसे लर्न करने के लिए। तो आप वीडियो को पॉज कर लें और जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें और इसे लर्न करें, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो आपसे मुझे जवाब भी चाहिए कि भाई एक्चुअली ये चीज़ होता क्या, सर ने क्या बताया था। ओके चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आता हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच के पर्टिकुलर पार्ट को लेकर आता हूँ, उसकी हम चर्चा करेंगे, उसे हम बहुत डीपली पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, जो मेरे वीडियो पर नए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक ज़रूर करें, जिससे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और इससे कोई भी टॉपिक को आप क्या लेफ्ट ना कर पाए, सारे टॉपिक को बढ़िया से समझे और पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच का बोला जाए तो एक जो आपका पॉइंट होता है वो ब्रेक ना हो पाए, उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस बना पाएँ और बहुत अच्छी स्पोकन अपनी बोला जाए तो स्पोकन या रिटन वर्क को बहुत अच्छा कर पाएँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले जय हिंद।